हम इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए क्या करना है, बहुत ही आसान है। ये आपने पहला लेना है x+1, इसको आपने करना है 0। अब अगर हम 1 उधर ले गए तो ये हो जाएगा x=-1, बस खत्म। अब ये जो -1 की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में हम रखेंगे। तो अब हम इसको रख रहे हैं, देखिए हमारी x की वैल्यू क्या आई, -1। यहाँ क्यूब लगा है तो -1 पे क्यूब +3, एक्स की जगह -1 पे स्क्वायर +3, एक्स की जगह -1 +1। अब -1 का क्यूब क्या होता है, -1 -1 -1, ये दोनों माइनस कट गए, ये बच गया, 1 बन जा 1, वो भी माइनस के साथ। तो -1 का क्यूब हो गया -1, तो हमने यहाँ लिखा -1। अब ये -1 का स्क्वायर यानी 2 बार -1, ये दोनों कट गया तो आंसर कितना हो गया, 1। यहाँ पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 1, यहाँ पर 3 इंटू -1, फिर +1, तो -1 हो गया, 3 बन जा 3, -3 हो गया, +1। अब देखो ये +3 है, ये -3 कट गया, ये -1 कट गया, ये 1 कट गया, तो ये आंसर कितना आ गया, 0। तो x+1 में आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। अब हम इसके बाद इसी तरह से सेकंड करेंगे। इक्वेशन आपकी क्या थी, x³ +3x² +3x+1। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x-1/2। फिर आप उसी तरीके से करोगे, इसको आप 0 के बराबर रख दो, इसको आप उधर ले गए तो x=1/2, यानी x=1/2 हमें इस इक्वेशन में रखना है। तो 1/2 के ऊपर 3 टाइम्स +3, x की जगह 1/2 के ऊपर 2 टाइम्स +3, x की जगह 1/2 +1। अब 1/2 का 3 टाइम्स, बताइए देखिए क्या होगा। 1/2 का 3 टाइम्स का मतलब होता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यहाँ पर आ गया 1/8। अब देखो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 को हम 2 बार लिखेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और ये 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3/4। फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 जा 3/2 +1। अब हमको सबको प्लस करना है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे प्लस करेंगे। हमारा आंसर आया 1/8, 3/4, 3/2 +1। बचपन में हम लोग एलसीएम लेके प्लस करते हैं, एलसीएम ले लोगे तो 8 आ जाएगा, हम एलसीएम लेना नहीं सिखा रहे। यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, उसके बाद 8 1 जा 8। अब सबको जोड़ लीजिए, 12 8 20 26 27, 27/8, ये आपका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स रखना है, एक्स रखोगे तो यही आंसर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं, इसको हमने एक्स से डिवाइड करना है। केवल एक्स लिखा है, x=0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जहां जहां एक्स है वहां आपको 0 रखना है। ये सब 0 हो गया, ये +1, तो आंसर कितना हो गया, 1। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, x+5, फिर इसको इक्वल टू 0, x=-5, यानी जहां जहां एक्स है वहां आपको रखना है -5। यहाँ एक्स की जगह रखो -5, फिर ये 3 पाई स्क्वायर -पाई स्क्वायर +3 -पाई +1, -पाई का क्यूब हो जाएगा -पाई क्यूब,
ये आपका 3 पाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 पाई+1, ये आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आपको है 5+2x। 5+2x इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2, यहाँ पर रखना है। -5/2 पर क्यूब 3, -5/2 पर स्क्वायर +3, -5/2+1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -5/2 का क्यूब हो जाएगा -125/8, ये हो जाएगा 3 × 25/4, ये हो जाएगा -15/2 +1। और इसके बाद आप इसको सॉल्व करिए, पहले उतार लीजिए फिर मैं मिटा दूँ। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना है। -125/8 +75/4 -15/2 +1, इसको प्लस करना है। मान लीजिए आपको प्लस करना नहीं आता, मैं आपको डिटेल में सिखा रही हूँ इसके द्वारा, जिससे कभी भी कुछ भी प्लस माइनस है जिसको ना आता हो वो सीख ले। अगर इसके नीचे 1 है, इन सबका हम एलसीएम निकालते हैं। 8, 4, 2 और 1, ठीक है। यहाँ से आपने 2 से ले गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 1। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 9th में आपको आता है, लेकिन नहीं आता तो भी मैं सिखा रही हूँ। तो ये एलसीएम आ जाएगा 8। फिर आप क्या करो, ये सारी गिनतियों को अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, ऐसे करके बराबर कर दो डिनोमिनेटर के। ये 8 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये -125। फिर आपका है 75/4, इधर आपका 8 है तो 4 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 5 10, 2 7 14, 1 15। फिर आपका है 15/2, फिर इधर आपका 8 है तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 4 8, 15 4 60। और इधर ये 1 है तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, सीधा 8 से मल्टीप्लाई करके 8 कर देते हैं। ये जो गिनती आ रही है ये हम इसकी जगह लिखेंगे, ये आ गई -125/8। 75 4 के नीचे आ जाएगा 150/8, इसके नीचे हो जाएगा -60/8 +1। अब देखिए सारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये देखिए, तो आपने ये 8 कर लिया, -125 +150 -60 +8 1 8। अब देखो इसमें और इसमें प्लस लगा है और इसमें माइनस लगा, तो ये दोनों माइनस वाला एक साथ जोड़ लो, 5 6 2 8 और 1, प्लस वाला एक साथ जोड़ लो 158/8। अब ये दोनों अलग अलग निशान है, माइनस कर लो। 15 में से 8 गया 7, 7 में से 5 गया 2/8। 185 बड़ा है तो ये माइनस है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ये रिमाइंडर है। इस तरीके से बिना डिवाइड करे किसी भी पॉलिनोमियल का हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.3 का। मतलब इस एक्सरसाइज में 2.3 में हम ये पढ़ते हैं कि किसी दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो और बिना डिवाइड करे हमें उसका जवाब बताना हो। ये जो मेरे आंसर आ रहे थे ये रिमाइंडर थे, यानी जैसे मान लो अगर कोई गिनती है 20/4, अगर 21/4, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 5 20, ये बना गया। तो ये जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है ये हम आंसर निकाल रहे थे बिना डिवाइड करे।
अब हमारे साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाई सॉरी x माइनस ए। मतलब ये कहने का मतलब है इस पूरी गिनती को हमको x माइनस ए से डिवाइड करना है, तो नीचे रिमाइंडर क्या आएगा। मतलब सवाल क्या है कि जैसे ये पूरी गिनती है, इसको हमको x माइनस ए से डिवाइड करना है, ठीक है ना, हमको इसको ऐसे डिवाइड करना है। तो जब हम पूरा डिवाइड करते चले जाएं तो यहाँ पर नीचे जवाब क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या गिनती आएगी। अब इसको डिवाइड करना तो अलग बात है, हम बिना डिवाइड करे भी इसका यहाँ वाला आंसर बता सकते हैं, वही हम बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे होता है वो, कि आपने क्या किया, x माइनस ए लिखा है, ये x माइनस ए, इसको जीरो कर दिया, x का वैल्यू हो गया a, बस खत्म। और ये जो a का वैल्यू है वो x की सब जगह हम रख देते हैं, तो ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, देखिए ए रखते गए, तो ये a का क्यूब हो गया, ये a हो गया, ये a पे स्क्वायर हो गया, ये 6 हो गया, ये a हो गया, ये माइनस ए हो गया, a का क्यूब ये हो गया, ये दोनों गुणा हो जाएगा तो ये भी a का क्यूब हो जाएगा, ये 6a हो जाएगा, ये माइनस ए, ये दोनों कट गया तो कितना बचा, 5a। तो बिना डिवाइड करे हम इसका रिमाइंडर बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी गिनती को रखने पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आता है तो वो चीज उसकी फैक्टर है, और अगर डिवाइड जीरो नहीं आता है तो वो चीज उसकी फैक्टर नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आप वैल्यू रखिए और रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो वो फैक्टर है, और रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं। यहाँ रिमाइंडर 5a आ रहा है, तो ये इसको डिवाइड तो कर रहा है लेकिन ये फैक्टर नहीं है, और रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 5a। So this is the question number 2. Now next question number 3 of exercise number 2.3, और वहां पर आपको चेक करना है कि whether that was the remainder or not, what was that is what वो that in that question that was the factor of that or not। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक whether 7 plus 3x is factor of 3x cube plus 7x। देखो मैं गला फाड़ फाड़ के बता रही हूँ, अगर कोई गलती किसी को डिवाइड करती है और आंसर मेरा जीरो आ जाता है तो वो उसको डिवाइड कर सकती है, वो उसकी जीरो है, वो उसका फैक्टर है, ठीक है। और अगर रिमाइंडर में जीरो नहीं आता, नीचे जीरो नहीं आता, कोई गिनती आ जाती है तो वो उसका फैक्टर नहीं है, वो उसका जीरो नहीं है। तो हमको चेक करना है इस क्वेश्चन में कि जो 7 + 3x है क्या इस गिनती का फैक्टर है, मतलब क्या वो इसको पूरा डिवाइड कर सकता है कि नहीं। तो या तो हम पूरा डिवाइड करके देखें, यहाँ देखें रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं। मतलब अगर रिमाइंडर जीरो है तो इट वॉज द फैक्टर और इट वॉज द जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो इट वॉज नॉट द फैक्टर। अब हम इस चीज को ट्राई करेंगे। देखिए एक तरीका है कि आप उसको डिवाइड करके निकालिए, एक तरीका है कि बिना डिवाइड करे बताइए। तो आपके पास है 3x³ + 7x, और आपको जिससे डिवाइड करना है वो है 7 + 3x। तो इसको हम जीरो रखेंगे, जिससे डिवाइड किया जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू -7/3। अब -7/3 को आप यहाँ पे रखो, तो 3 हो गया -7/3 पर क्यूब प्लस 7 -7/3। अब ये 3 टाइम्स है, आप ऐसे देख लो, -7/3 मैं ऊपर कर रही हूँ। क्वेश्चन है 3 -7/3 का क्यूब प्लस 7 -7/3, ये सॉल्व करना है। और हमें देखना है कि आंसर जीरो आता है कि नहीं। अगर आंसर जीरो आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर है, और अगर आंसर जीरो नहीं आएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो 3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3, इसका ये मतलब प्लस 7 इंटू -7/3 मल्टीप्लाई करो, ये दोनों 3 कर दिया, 3 बार 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 343 होता है, और 3 3 9। ये दोनों माइनस कट गए, ये माइनस बचा रह गया, यहाँ पर ये माइनस हो गया 49/3। अब आप इसके बाद एलसीएम लो, एलसीएम ले लिया तो 9 आ गया, -343, 3 बार जाएगा तो 3 9 = 27, 3 4 = 12, 13 14।
दोनों जोड़ करके एक डिजिट आ रही है, 7 3 10, 4 4 8 1 9 3 1 4 माइनस अपॉन 9। देखो यहाँ पर आंसर 0 नहीं आया, यहाँ पर कोई वैल्यू आ गई, तो इट इज नॉट फैक्टर, इट इज नॉट फैक्टर। लेकिन अगर आंसर 0 आ जाता देन इट इज द फैक्टर। नाउ दिस इज ओवरऑल एक्सरसाइज 2.3 of NCERT of class 9